Q2। तो Q2 में ऑक्शंस लॉन्च होगा, ऑक्शंस बटन हमारा लॉन्च होगा, और RWA ट्रांजेक्शंस, यानी RWA का मतलब होता है रियल वर्ल्ड एसेट। कंपनी बहुत बड़ा यहाँ पे कदम लेने वाली है, तो आपके पास टोकन्स होना बहुत जरूरी है। मान लीजिए ऑक्शंस में अगर आप खुलता है और आपके पास 60,000, जैसे कि बताया किसी ने अभी भाई ने, 60,000 फंड पड़ा है, अभी आप उसमें से 6 NFT ही स्टेक पे लगा सकते हैं, अन्यथा आपकी बाकी जो पड़ी है वो बेकार पड़ी है। अब जैसे कि ऑक्शंस बटन आता है तो आप उन NFT का बेनिफिट ऑक्शंस में ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको TUFT टोकन चाहिए होगा गैस फीस के लिए। अगर आपके पास नहीं होगा तो आप उसमें बेनिफिट नहीं ले पाओगे, फिर आपको अदर से खरीदना पड़ेगा। हो सकता है मान लीजिए आज आपने स्वैप का बटन चालू हुआ और आपने स्वैप करके सारा स्वैप कर लिया, डॉलर में कन्वर्ट कर लिया। मान लीजिए अगर जैसे ही आपने कन्वर्ट किया उसके अगले दिन या उसके 2 घंटे बाद ऑक्शन चालू हुआ और आईडी के अंदर टोकन्स का रेट बढ़ गया, तो फिर आपकी मजबूरी बन जाएगी कि दोबारा टोकन को परचेज करना, और फिर आप दोबारा परचेज करने जाएंगे तो जितने में आपने सेल किया उसका 50% भी आपको नहीं मिलेगा। ये आपके साथ लॉसेस हो सकते हैं। इसलिए मैं इन चीजों को पहले आपको बता दे रहा हूं कि आप अपने टोकन को स्वैप करके चलें, यानी कि सेव करके चलें, थोड़ा बचा के चलें, जिससे आगे आप उसका बेनिफिट ले पाए। जो लोग जो है अपना जो TUFT टोकन को बाहर में ले जा, क्यों ले जा रहे हैं? यहाँ रह के स्टेट में आन में कहीं में लगाने से फायदा था, क्यों वो लोग बाहर में वॉलेट में? नहीं सर, 50% आप बाहर लेके जाओ सर, 50% तो आप बाहर लेके जाओ, क्योंकि अभी क्या है, देखो मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। मान लीजिए आपकी आईडी में है और एक आपके ट्रस्ट वॉलेट में है। ट्रस्ट वॉलेट का मालिक कौन है? हम है, हम उसके मालिक हैं। और आईडी में क्या है, आईडी में अभी कंपनी उसकी मालिक है। अगर मान लीजिए आपको 50% अगर आपका वॉलेट में होगा तो उसको आप जब चाहे उसको चाहे सेल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वो आपका राइट है, आप उसके मालिक हैं, एनी टाइम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आईडी से मान लीजिए आप विड्रॉल्स भी लगाएंगे तो उसके आने में भी 4 से 5 दिन लगते हैं, तो आपको उतना दिन वेट करना पड़ेगा। इसलिए मैं कहूंगा कि 50% आपका वॉलेट में भी होना चाहिए, लेकिन इतना आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए कि उसको संभाल के रखो। मान लीजिए आपके ट्रस्ट वॉलेट में है तो आपके अंदर इतना पेशेंस होना चाहिए कि आप उसको भूलने की क्षमता हो आपके अंदर, कि मेरे ट्रस्ट वॉलेट में इतना पड़ा है, वो मेरा नहीं है, मैं उसको भूल जाऊं। अगर आप इस तरीके से काम करोगे तो फ्यूचर में आप इस टोकन से बहुत बड़ी अर्निंग करोगे। ये मेरा दावा है, ये मैं क्रिप्टो के अंदर कर चुका हूं और मेरे साथ हो भी चुका है। इसमें फ्यूचर और $1 तक भी जा सकता है ना सर? $1 भी जा सकता है। अभी जो जैसे कंपनी की प्लानिंग चल रही है व्हाइट पेपर के अनुसार, Q2 में ऑक्शंस बटन आएगा, Q3 में इनका अपना ब्लॉकचेन यानी कि टीजर चेन लाइव होगा, और ये मल्टीपल चेन के अंदर ये टोकन जाएगा। और जिस दिन आप एक चीज को बड़ी बारीकी से समझना, कोई भी टोकन, अभी हम इसको टफ टोकन के नाम से जान रहे हैं, अगर इनका टीजर चेन जिस दिन लाइव होगा तो ये टोकन नहीं रहेगा, ये कॉइन का रूप ले लेगा। मेरा आप ध्यान से समझ, ये टोकन नहीं रहेगा, कॉइन का रूप लेगा। और जब कॉइन का रूप लेगा और जो मल्टीपल एक्सचेंज के अंदर जाएगा तो आप सोच नहीं सकते इसका प्राइस कुछ भी हो सकता है सर। $1 भी हो सकता है, $5 भी हो सकता है, $10 भी हो सकता है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं केवल Web3 के वॉलेट पे अभी टोकन स्वैप हो रहा है, केवल PancakeSwap एक्सचेंज पे ही गया है। आप मेरी बात ध्यान से समझना, PancakeSwap एक्सचेंज के अंदर ही गया है। Web3 वॉलेट पे आप स्वैप करके खरीद सकते हैं, स्वैप करके बेच सकते हैं। अभी ये एक्सचेंज में नहीं गया है। एक्सचेंज का मतलब जैसे बाइनेंस के अंदर 2 वॉलेट हैं, एक एक्सचेंज, एक Web3 वॉलेट, ठीक है। अभी उस एक्सचेंज में अभी लिस्ट नहीं हुआ है। जिस दिन एक्सचेंज पे लिस्ट होगा तो आप प्राइस खुद देखोगे इसका भागते हुए, कितनी तेजी से इसका प्राइस ऊपर जाएगा। क्योंकि हर एक्सचेंज के अंदर एक कम्युनिटी बैठी होती है, इन्वेस्टर बैठे होते हैं, ट्रेडर बैठे होते हैं, होल्डर्स बैठे होते हैं। हर एक्सचेंज की अपनी पर्सनल कम्युनिटी होती है, और वो कम्युनिटी, वो इन्वेस्टर
वो देखते हैं कि मार्केट में कौन सा टोकन न्यू लॉन्च हुआ है और उसकी पीछे बैकग्राउंड क्या है, उसकी मजबूती क्या है, उसके होल्डर्स क्या हैं, उसकी कम्युनिटी क्या है। अगर वो मजबूत पाई जाती है तो वो लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, और जब हिस्सा लेते हैं तो उसका प्राइस बहुत तेजी से ऊपर ग्रो करता है। और यहाँ पे क्या होता है, जब प्राइस ग्रो करता है, ये वो वाली चीज है जिसके पास अगर कम्युनिटी ज्यादा होगी, होल्डर्स ज्यादा होंगे, तो वो कॉइन हो या टोकन्स हो, उसमें ज्यादा पंपिंग डंपिंग नहीं रहेगा। यानी रेट ना तो तेजी से भागेगा ना तेजी से नीचे आएगा, वो एक स्टेबल रेट रहेगा और धीरे धीरे ग्रो करेगा, बहुत तेजी से ऊपर जाएगा, और जब ऊपर जाएगा तो नीचे आने का नाम नहीं लेगा। ट्रेजर फंड में तो ये क्रिप्टो की कुछ चीजें हैं। ट्रेजर फंड में तो कम्युनिटी आप देख रहे हो काफी है। सर, कंपनी ने लगभग 50 लाख लोगों तक पहुंचा दिया टोकन्स, लेकिन क्या करें, लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है, समझ नहीं पाते हैं, उनको नॉलेज नहीं है, उन्होंने सेल कर दी। सेल नहीं करना चाहिए था ना, गेन लेना चाहिए था। वही चीज मैं समझा रहा हूँ सबको कि आप टोकन्स को बचा के चलो, थोड़ा होल्ड करके रख लो भाई, कल को आपको इसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। ये आज आपको मेरी बात फ्यूचर में आगे चल के समझ में आएंगी, अभी नहीं आएंगी। जो सर जो चलिए सर, कॉइन कॉइन जी कॉइन मार्केट कैप में जो ये जो टी कॉइन को वेरीफाई नहीं करता है अभी, वो बोलने का मतलब क्या है? कॉइन मार्केट कैप में वेरीफाई नहीं करता है मतलब? ऐसा दिखाता है, मतलब क्या है वो? कहाँ दिखा रहा है सर? वो कॉइन मार्केट कैप में जो टी डालने से बोलता है ये कॉइन मार्केट कैप ये टोकन वेरीफाई नहीं करता है, ये थर्ड पार्टी से। सर अब एकदम से कोई भी चीज वेरीफाइड नहीं होती, अभी अनवेरीफाइड है, ठीक है। वहां पर सारी चीजें ऑडिट वगैरह होता है, तभी वेरीफाइड होती है कॉइन मार्केट कैप के ऊपर। सर एक चीज आप ध्यान रखिए, अभी कंपनी ने जी हाँ नमस्कार सर, मैं केसी मिश्रा बोल रहा था। इसके बारे में मैं कुछ जवाब देना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो सर। जी बोल सकते हैं सर। नमस्कार सर, जो भी सज्जन का सवाल है आपको बताना चाहूंगा, सभी को बताना चाहूँ। कल मेरे पास भी जब जूम चल रहा था शाम को तो क्वेश्चन आया था, तो मैंने पर्सनली उनको जवाब दिया। सर बताना चाहूंगा कि ये जो कॉइन मार्केट कैप है ये पुराना सिस्टम है, और ये अपने सिस्टम को लगभग 2 से 3 महीने में अपडेट करते हैं, या फिर आप उनको दक्षिणा देंगे, हिंदी भाषा में बोले, अगर आप उनको पैसा देंगे तो वो आपके कॉइन को या आपके टोकन को वहां पे रजिस्टर करते हैं, अपडेट करते हैं। अभी आप डैश टूल पे चले जाइए, वहां पे आपको हर चीज अपडेट मिलेगी, वेरीफाइड वगैरह सब कुछ मिलेगा। तो प्लीज अभी किसी का भी क्वेश्चन है तो वहां पे जाके आप चेक करिए, अपने कॉइन का हर एक चीज वहां पे अप टू डेट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये जो जानकारी थी, तो हो सकता है सबको इसके बारे में क्लियर हो गया होगा। दिख रहा है इसलिए हम ऐसे पूछ रहा हूँ। नहीं जी है, क्योंकि मैं पिछले 3 साल से कर रहा हूँ, तो हम भी ये जो जानकारी है तो इसको हमने सर्च किया, तो उनका यही है कि वो 2 से 3 45 दिन या 2 महीना या 2.5 महीना इतने दिन में अपडेट करते हैं अपने सिस्टम को। डैश टूल विद इन वीक या डेली वो अपडेट करते हैं, तो वहाँ आपको हर चीज अपडेट मिलेगी। थैंक यू सर, आपने टाइम दिया जी। हेलो, थैंक यू केसी जी, केसी मिश्रा जी, आपने सही इंफॉर्मेशन दी। हेलो जी गुड मॉर्निंग सर, मैं कृष्णा बोल रहा हूँ लुधियाना पंजाब से। जी कृष्णा जी। अच्छा सर, जी कृष्णा जी बोलिए। सर मैं ये जानना चाहता था कि जैसे लेजर एनएफटी में हमारा 3rd लेवल था, लेकिन फन के अंदर मैंने नया काम नहीं किया, तो लेवल 3rd ही काउंट होगा या 0 से काउंट होगा? सर 3rd ही होगा, 3rd ही होगा। आपकी टीम में अगर कोई भी अभी इस समय रिजर्व कर रहा है तो उसको आपको 3rd लेवल का ही कमीशन आएगा। ओके, लेकिन वो शो नहीं कर रहा है कि ए में कितने, बी में कितने, सी में कितने, वो शो नहीं कर रहा है।
सर शो करता है, आपके टीम में जितने लोग एक्टिव हो रहे हैं, जितने रिजर्व कर रहे हैं, वो सारे बंदे आपके शो हो रहे हैं। आप चेक करिएगा, आपका जो नीचे टीम में दिखाता है ना कि ए लेवल में कितने लोगों ने रिजर्व किया, बी में कितने ने किया, सी में कितने ने किया, वहां आप जाके चेक करिए, वहां पर आपको सारी टीम दिखेगी। जो लोग एक्टिव होंगे वही दिखेंगे जो रिजर्व कर रहे होंगे। ओके, तो जैसे मेरे इस अकाउंट में $80,000 है कि मैंने तो स्टेक लगा रखी है और अर्न में भी लगा दिया, 25,000 टोकन से लगा दिया है, 6 स्टेक मैंने जी लगा रखी है, तो मेरे पास करीबन जी 2 लाख के आसपास टोकन पड़े थे, मुझे इसका क्या करना चाहिए? सर आप उसमें से करो, आप अर्न में ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करो। अर्न वाले में आपने कितने दिन के लिए लगाई है? अभी 1 महीने के लिए लगाई। तो आप अर्न वाले ऑप्शंस में 3-4 ऑप्शंस हैं, 10 दिन का भी, 30 दिन का भी है, 90 दिन का भी है और 1 साल का भी है। मैं तो कहूँगा आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट हर जगह डालो। ओके, मिनिमम तो 25,000 से डलेगा जी वहाँ पे। तो हाँ, 25-25 सर अगर अमाउंट अगर जी। मैं ये कह रहा था कि एक्चुअली थोड़ा मेरे को फंड की जरूरत भी थी, कुछ मेरा पर्सनली जरूरत है, तो क्या ये डॉलर में कन्वर्ट करके वापस कुछ मैं ले सकता हूँ इसमें से? चाहें तो आप उसमें से 50% विड्रॉल्स ले लें, ठीक है सर, टोकन का विड्रॉल्स लें और वो आप अपने ट्रस्ट वॉलेट या जो भी आपका वॉलेट कनेक्ट है वहां पे आप रखें, क्योंकि वहां पे आप रखेंगे तो मान लीजिए कल को अगर रेट ऊपर जाता है थोड़ा, तो आप वहां से आप एनी टाइम कभी भी डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हैं और आप अपना पैसा इजीली तरीके से निकाल पाएंगे। यहाँ पे जो लेकिन थोड़ा वेट करें। होता है, यहाँ पे जो स्वैप होता था वैसे नहीं होगा यहाँ पे? कहाँ पे सर? आईडी में? हाँ, आईडी के अंदर। आईडी पे अभी स्वैप सिस्टम ऑफ है और हो सकता है कल तक या परसों तक ये चालू हो जाए। इस पे हमको कंपनी नोटिफिकेशन देगी, बताएगी। अभी हम इस पे नहीं कुछ कह सकते क्योंकि अभी ऑफ है। अभी हम आपको यही राय दे सकते हैं कि आप 50% उसमें से अगर 2 लाख फंड आपका पड़ा है टोकन, तो आप 1 लाख का विड्रॉल्स लेके आप उसको अपने ट्रस्ट पे रखें और जैसे ही रेट थोड़ा बहुत ऊपर जाए तो उसका 50% थोड़ा अमाउंट निकाल के अपने खर्चे चलाएं। अगर थर्ड लेवल पे कितने तक का विड्रॉल डाल सकते हैं यूएसडीटी में? सर आप 25,000 से ऊपर लगभग 1 लाख तक का लगा सकते हैं, नो डाउट। नहीं, थर्ड लेवल पे अगर यूएसडीटी में विड्रॉल लेना हो तो वो कितना हम ले सकते हैं? मान लीजिए सर इस पे अभी लिस्ट हमें कंपनी ने नहीं दी है कि आप किस लेवल पे कितने टोकन का विड्रॉल्स लगा सकते हैं, लेकिन वहां पे 25,000 मिनिमम दिया है, 25,000 से कम नहीं लगा सकते, उससे ऊपर लगा सकते हैं। अब कितना ऊपर लगा सकते हैं इस पे अभी कोई नोटिफिकेशन हमें नहीं मिला। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे स्वैप का ऑप्शन आता है, मैं अंदर स्वैप करके यूएसडीटी में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो $500,000 तो चलो मैं रख देता हूँ रिजर्व करने के लिए, तो वहां से मैं डॉलर के विड्रॉल कितना मिनिमम डाल सकता हूँ? सर आपका जैसे तीसरा लेवल है, मेरी बात सुनिए, आपका तीसरा लेवल है, तीसरे लेवल के लिए कितना फंड होना चाहिए आईडी के अंदर? 2,000। अगर आपके पास 1,000 फंड है और आप विड्रॉल लेना चाहते हैं तो आप $500 ही ले सकते हैं, समझ रहे हैं? क्योंकि आपको दूसरे लेवल पे रहना पड़ेगा, तब आप 500 का लोगे तो 500 का आपका इजीली आ जाएगा। मान लीजिए आप तीसरे लेवल पे हैं, 2,000 का फंड है और आप 1,000 उसमें से विड्रॉल मारेंगे या 2,000 का विड्रॉल मारेंगे तो नहीं लगेगा, क्योंकि आपका फंड फिर घट गया ना, लेवल आपका डाउन चला गया। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब जितने लेवल का फंड रहेगा उसके हिसाब से मैं विड्रॉल डाल सकता हूँ। हाँ, उसके हिसाब से आप विड्रॉल डाल सकते हैं, लेकिन अभी वेट करें, अभी जैसे ही चालू होगा तब लगा सकते हैं। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। बाकी मैं सुंदरलाल सर से चाहूंगा कि सर आप मीटिंग कंटिन्यू करें सर, और मेरे पास कुछ गेस्ट आ गए हैं और तो मैं चाहूंगा, थोड़ा बिजी हो रहा हूं मैं, बाकी जैसे ही समय मिलेगा दोबारा फिर आऊंगा। सुंदरलाल सर मेरी बात सुन रहे हैं सर? वेलकम सर आपका। थैंक यू सर, थैंक यू डॉक्टर साहब मुझे इनवाइट करने के लिए। जी सर, आप बताएंगे क्या क्वेश्चन है? थोड़ा सा मेरे पे कॉल थी इसलिए सॉरी। जी सर मैंने बोल सकता हूँ? हाँ बोल सकते हैं सर, बोल सकते हैं। सर वो जो TOFT का जो एड्रेस पर, जो Web3 वॉलेट एड्रेस पर ऐड करना है, वो हम लोग सेव नहीं गए, वो कैसे करूँगा वो समझ नहीं आ रही है, तो काइंडली सर कर देंगे? वो सेव करने की आवश्यकता नहीं है सर।
जो सेल नहीं, BP20 मैंने का सेटिंग करना चाहता हूँ, जो Web3 वॉलेट का एड्रेस। सर मैं वही बताना चाह रहा हूँ, एड्रेस आप लगाना चाहते हैं, KYC करना चाहते हैं टप टोकन की, उसी का मैं आंसर दे रहा हूँ सर। और उसका जो आप BP20 में जिसमें विड्रॉल लिया है और टप टोकन का एड्रेस सेम है। जब आप उस पे BP पे आप लगाएंगे विड्रॉल, तो आपका विड्रॉल जिस एड्रेस पे आप ले रहे थे उसमें पहुंच जाएगा ऑटो ही, एड्रेस ऐड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप किसी अदर वॉलेट पे लेंगे, जैसे TRC में, इसमें ट्रस्ट वॉलेट पे लेंगे, सेफपाल पे लेंगे, तो वहां पे आपको रिसीव एड्रेस टप टोकन का डालना होगा। कंपनी पे लेंगे, कंपनी पे डालेंगे, तो वहां पे भी आपको उसका रिसीविंग एड्रेस डालना होगा, तो आपका डल जाएगा। बाकी विड्रॉल के लिए वहां पे ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, ओके। पहले से ऐड है ना आपका, वहां पे ऐड दिया हुआ है कंपनी ने, क्योंकि BP की ब्लॉकचेन पे भी हम वर्क कर रहे हैं, तो बाइनेंस ब्लॉकचेन पे कंपनी ने ऑटो ऐड करके दिया है, उसमें वहां ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। क्या समझ आए आप? एक बात मैं पूछना चाह रहा था सर। जी सर, जी SP सिंह बोल रहा हूँ सर, लेवल 6 से। जी सर, ये विड्रॉल का एक मिनट सर, क्या उनका क्वेश्चन क्लियर हो गया सोनपाल जी का? प्लीज 1 मिनट SP सिंह जी। सर मैंने एक बार स्क्रीन शेयर करके एक बार देख लेंगे? सर देख लेंगे, लेकिन आपका जो क्वेश्चन है वो क्लियर है मेरे हिसाब से। बाकी 2 बजे के टाइम पे इसी मंच पे आइएगा, स्क्रीन शेयर करके आपको बता दिया जाएगा, मेरे साथी फ्रेंड जी आपको बिल्कुल बताएंगे। लेकिन अभी और लोग भी हैं और समय की विडंबना है, ताकि आप नहीं कर सकते। 2 बजे के सेशन पे आएंगे तो स्क्रीन शेयर कर लिया जाएगा आपका। ओके ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सुंदरलाल जी, थैंक यू। सिंह जी प्लीज वेट करें, SP सिंह जी को बोलने दीजिए, फिर आप और लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। जी सर, थैंक यू सुंदरलाल जी। सुंदरलाल जी, मैं जानना चाहता, कल से मैं विड्रॉल लगा रहा था, तो विड्रॉल TGFT में जाने के बाद सबमिट वाला बटन काम नहीं कर रहा। ये सबका ही काम नहीं कर रहा, या TGFT में विड्रॉल लग ही नहीं रहा 2 दिन से? नहीं, टप टोकन में विड्रॉल आराम से लग रहा है सर, ऐसा नहीं लग रहा। नहीं लग रहा सर। मैं कल से, मेरा भी लेवल 6 है, मैंने काफी ट्राई किया है। जब पूरा डाल के अमाउंट डालने के बाद सबमिट करते हैं तो सबमिट नहीं हो रहा। एक मिनट सर, एक मिनट। SP सिंह जी, आप ट्रेजर NFT के अंदर लेवल 6 पे थे, ट्रेजर फंड पे आप किस लेवल पे हैं? ट्रेजर फंड में इस टाइम अगर नई ID की बात करूं तो लेवल 2 में ही हूँ सर। ऐसे तो लेवल 6 ही है मेरा। नहीं सर, आप क्षमा चाहता हूँ, आप लेवल 6 पे ही हैं सर। हाँ, आपका अच्छा जो लेवल 2 अमाउंट की वजह से जो लेवल दिख रहा है उसकी बात कर रहे हो, जो अमाउंट की वजह से लेवल दिख रहा है। यस, नहीं सर, आप जब पहले वर्क कर रहे थे, हम ट्रेजर NFT में काम कर रहे थे, और अभी जो काम कर रहे हैं वो ट्रेजर फंड में कर रहे हैं। इस चीज को प्लीज एक्सेप्ट करें। पावर आपकी पूरी मिल रही है, यहाँ पे टीम आपको नहीं बनानी, लेकिन जैसे थोड़ा सा लेवल इसमें पॉइंट बनते चले जाएंगे आपके, और जैसे थोड़ा सा आपका फंड इंक्रीज होता जाएगा, आपका कम फंड में भी आपके लेवल इंक्रीज होते चले जाएंगे, लेकिन पॉइंट बनते रहने चाहिए, रिजर्व होता रहना चाहिए आपका। अगर आपका रिजर्व नहीं हो रहा है जी और पॉइंट वहां पे नहीं है, तो आपको विड्रॉल लेने में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है आपको। फंड जिसको आप USDT बोलते हैं, अगर वो वहां पे शो नहीं कर रहे तो हम विड्रॉल नहीं लगा सकते, ये कहते हैं। लेकिन अगर मैंने स्टेक में लगा के रखा हुआ है फंड अपना, स्टेक ऑलरेडी लगी, 6 स्टेक लगी हुई है, तो वो भी तो उस लेवल को कंक्लूड करते ही है ना सर, वो लेवल? नहीं करते, क्योंकि वो आपने गोडाउन में माल रखा हुआ है, गोडाउन का माल रखा हुआ है। मैं अपनी भाषा में समझाना चाहता हूँ, भाषा शैली में। दुकान पे जो माल है वो सेल कर सकते हैं, आप परचेज कर सकते हैं, ग्राहक तो वहां से लेगा ना, गोडाउन से तो आप लेने नहीं जाएगा ना कोई माल, तो वो अपने गोडाउन का पैसा बढ़ रहा है, आपने स्टॉक किया हुआ केवल। मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ। जैसे मानो मेरे अकाउंट में $1000 है, जिसकी मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, सॉरी वो क्या कर रहे हैं, रिजर्व कर रहा हूँ डेली, तो 1000 के हिसाब से मेरा लेवल 2 हुआ, तो लेवल 2 के हिसाब से मैं कितने TGFT का विड्रॉल कर सकता हूँ, ये मैं पूछना चाहता हूँ। सर पॉइंट कितने हैं आपके पास में?
कॉइन तो मेरे पास 1.5 लाख है। पॉइंट सर, पॉइंट 1.5 लाख पॉइंट नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ 500 पॉइंट पे आप लेवल 6 हो जाते हैं जब रिजर्व करते हैं। जी सर प्लीज थोड़ा एसपी सिंह जी, थोड़ा सा, जब आप वहाँ पे जहाँ रिजर्व करते हैं, माई पे जाते हैं, रिजर्व करते हैं, आपका बैलेंस दिखता है, उसके ऊपर छोटा सा लिखा हुआ पॉइंट लिखा होता है, और उसके ऊपर एक बॉक्स बना होता है, अब पॉइंट लिखे होते हैं। वो पॉइंट कितने आपके पास में है? अच्छा, जब पॉइंट 140 या 145 के आसपास। तो सर अभी आप 25,000 टोकन का अभी विड्रॉल लगा पाएंगे, इससे अधिक का विड्रॉल नहीं लगा पाएंगे, तुरंत लग जाएगा आपका। लेकिन अगर आपके पास 200 से ज्यादा पॉइंट हैं तो आप यहाँ पर 1,90,000 तक का विड्रॉल आराम से लगा पाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा सर। अच्छा, पॉइंट जैसे हम डेली शेयर से भी बढ़ा लेते थे, वह बढ़ाने चाहिए फिर पॉइंट आपके हिसाब से, कि पॉइंट बढ़ेंगे तो ही आपका पॉइंट। ये एआई है, Web3 पे आप वर्क कर रहे हैं सर, मेटावर्स पे आप काम कर रहे हैं, इसमें पॉइंट से ही आपको एआई सर्च कर रहा है, आपकी पावर पूरी है वो, लेकिन कुछ समय के लिए वो होल्ड करी गई है, बाकी पावर आपकी पूरी है, आप लेवल 6 के ही हैं, आप पहले भी कमिश्नर थे, आज भी कमिश्नर ही हैं, लेकिन अभी नया आपको मैनेजमेंट दे दिया गया है कि यहाँ से संभालो, और यहाँ पे उसी टीम को आप दोबारा से दिखाओ कि आप साबित करके दिखाओ, ऐसा मैं समझ गया। जब तक पॉइंट उस लेवल के नहीं होंगे तब तक नहीं होगा आपके ख्याल से? यस। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, वेलकम सर। क्या संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल सर, बिल्कुल संतुष्ट। थैंक यू जी। नेक्स्ट दीपक मंडल जी। सर थोड़ा सा आवाज कम आ रही है सर। दीपक मंडल बोल रहा हूँ, हम मुर्शिदाबाद। दीपक मंडल जी, आपका स्वागत है सर। बोल रहा हूँ 22 तारीख में विड्रॉल करा 316 USDT, तो काल विड्रॉल का ऑप्शन का जाके एक एक्सिस में देखा तो वो नहीं शो कर रहा है, तो उस एक्सिस में जाके विड्रॉल में भीतर जाके देखा तो उधर भी नहीं दिख रहा है। वो आल पे जाएंगे, आप जाएंगे एसेट पे जाएंगे और ऑल पे जाएंगे, ऑल पे डिपॉजिट के नीचे आपको विड्रॉल देखने को मिलेगा। जब वहां क्लिक करेंगे तो आपको आपका फंड जरूर दिखाई देगा, लेकिन नहीं देखा। तो आपके मेन बैलेंस में आ गया होगा, वो मेन बैलेंस पे तो नहीं है। विड्रॉल हो गया आपका? नहीं आया विड्रॉल सर। वो प्लीज माइक बंद रखे दूसरे साथी, प्लीज। जी सर। सर बताइए। जी सर, ऐसा अभी आज 2 तारीख है और कुछ जो यहाँ में ट्यूबटी टोकन बट रहा है उसमें काफी लोगों का जिसे फंड देखने को नहीं मिल रहा है, जैसे स्टेक का नहीं आ रहा है, लेकिन आप निश्चित रहें कल तक आपको दिख जाएगा। अगर हो सके तो अभी विड्रॉल कैंसिल कर लीजिएगा, बार बार बताया जा रहा है, क्योंकि अभी डॉलर में विड्रॉल नहीं आ रहा है। आप रिजर्व करेंगे तो पॉइंट भी इकट्ठे होते हैं आपके और पैसा भी बढ़ चुका होता है। जैसे कि 22 तारीख से अभी तक वेट। सर क्या रिजर्व लगा है? सर रिजर्व लगा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी डॉलर में विड्रॉल कंपनी की तरफ से बंद है। आपको समझना चाहिए, टफ टोकन के अंदर आप लेंगे तो विड्रॉल निश्चित रूप से मिल रहा है। यही कारण है कि हम बताया जा रहा है कि आप जो है इसका व्हाइट पेपर पढ़े, इसकी PDF पढ़े, प्लान की कंपनी के आपको एल्गो को समझे कि क्या है कंपनी का मिशन, क्या है, आप किस प्रोजेक्ट के साथ वर्क कर रहे हैं। खाली आप विड्रॉल पे फोकस डाल रहे हैं। सर विड्रॉल बिल्कुल मिलेगा, लेकिन अभी टॉप टोकन के अंदर मिल रहा है, डॉलर में नहीं मिल रहा। अगर कैंसिल करेंगे तो आप अपना टोकन को और बढ़ा सकते थे, ऐसा मुझे लगता है। बाकी स्वतंत्र आजाद हैं आप, आपकी प्रॉपर्टी, आपका एसेट्स है, लेकिन वो आपको कल तक देखने को मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बैकएंड में थोड़ा सा वर्क चल रहा है, वो कल तक ठीक हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है सर, ठीक है, धन्यवाद जी दीपक सर। वेलकम सर, वेलकम सर। नमस्कार जी। नमस्कार जी। हकम सिंह सर, हाकम सिंह नापा तो बोल रहे हैं जी? जी हाकम सिंह जी। हाँ सर, मैं 20 तारीख को
UST अर्न में $1000 लगाया था। अच्छा जी। जो हमारा 30 तारीख को मतलब के $13 रोज के हिसाब नाल $130 वो हो गया था ते 1000 वो $1130 हो गया था। जी जी जी। वो हमारा 30 तारीख के बाद अभी तक मेन बोल्ट में बैलेंस नहीं आया, वो वहां ही फंसा पड़ा है। सर अभी यूएसडीटी पे कंपनी थोड़ा सा ध्यान नहीं दे रही है। जैसे कि आपसे पहले भी किसी दीपक मवल का जो आ रहा था उनका भी प्रॉब्लम है, लेकिन क्योंकि टप टोकन पे कंपनी थोड़ा सा ध्यान दे रही है और वक्त चल रहा है, अभी 5000 टोकन दिए, 3000 टोकन दिए और शायद कल तक, अभी बैकएंड में काम चल रहा है, कल के बाद से आपको देखने को मिल जाएगा, वो सारा आपका बैलेंस आ जाएगा। लेकिन हो सकता है कल तक ना आए, तो फेज 3 आने वाला है कुछ समय बाद, तब तक आपको बैलेंस आपके उसमें आ जाएगा। अच्छा 2-3 दिन और वेट करें भी आ जाएगा जी? यस 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 यस, 5 तारीख तक हो सकता है कि आ जाए। वैसे तो मैं भी आज आपको कोई नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है 5 बजे के पास, या कल अर्ली मॉर्निंग सुबह आपको देखने को मिल सकता है कोई नोटिफिकेशन, तब तक आपका फंड भी आ जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है सर। दूसरा सवाल Web3 बारे थोड़ा सा जानना पाए इस बारे में। सर Web3 एक मेटावर्स का है, जो कि एक अलग तरह का बुलेट है, उसमें अब डिसेंट्रलाइज पे वर्क करता है सारा ये। ठीक है जी। तो इसके बारे में जानना क्या चाहते हैं थोड़ा सा? इस बारे में नहीं, Web3 में क्या लाभ होएगा इसमें, मतलब कि अपन सारी मतलब कि जो भी टीम है, जो सारा आपका कस्टमर है, जो भी सारा इसके अंदर फास्ट ट्रांजेक्शन, जी जी जी, इसमें अंदर फास्ट ट्रांजेक्शन होती है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें नहीं है। अभी आप थोड़ा सा टाइम दें, जब आ जाएगा सारा इस पे पूरा चर्चा करी जाएगी। थोड़ा सा टाइम दें, अभी 10 तारीख के बाद इस पे साथ चर्चा करेंगे बुलेट पे, Web3 पे। जी जी जी, धन्यवाद। हेलो सर। हेलो हेलो। हाँ सर। जो रहे जी, बिल्कुल बोल सकते हैं आप। सर मैं वेस्ट बंगाल से बात कर रहा हूँ जी। जो जी सर, मैं लेवल 2 पर हूँ, तो मेरा लोअर लाइन पर मेरा एक कस्टमर है ना, उसका अकाउंट पे कोई प्रॉब्लम हो रही है। क्या मैंने उसका अकाउंट नहीं ओपन हो रही है। मैंने मैं तो फॉरगेट किया था, मैं 7-8 बार फॉरगेट किया था। इनफैक्ट जीमेल पर भी मैं यूजर आईडी पर जीमेल आईडी देकर पासवर्ड देकर ट्राई किया था, उसके बाद भी मेरा अकाउंट ओपन नहीं हो रही है। मैं बहुत दिन से ट्राई कर रही हूँ मीटिंग पर बात करने के लिए, परंतु बात नहीं हो रही है। इस पे आप एक काम कर सकते हैं, कंपनी का भी वैसे तो ऑफिशियल अभी बंद है क्योंकि कंपनी से ओपन कराना होगा, लेकिन आपकी आईडी है, आपके डाउनलाइन है, आपकी आईडी ओपन हो रही है? हाँ मेरा ओपन हो रही है, मेरा कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो मैंने टास्क टोकन भी पाया हूँ, परंतु उसका अकाउंट में नॉट बाउंड था। उसके बाद बाउंड करने के लिए जब ओपन किया वो ट्रेजर एनएफटी का अकाउंट, उसके बाद भी वो लॉक हो गया। हाँ, वो अनेक बार आपने ट्राई कर लिया, 5 बार उससे बाद ट्राई करते हैं तो वो ऑटो लॉक पे चला जाता है। तो उसको ऐसा लगता है एआई को कि कोई फ्रॉड उसका घुसने का तैयारी कर रहा है, लूटने की तैयारी कर रहा है, इसलिए वो ब्लॉक कर दिया जाता है। लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है, आप अपनी आईडी खोलिएगा और हेल्प ऑप्शन को खोलिएगा, वहाँ पे आईडी ओपन करने के बाद एक छोटा सा ऑप्शन आएगा नीचे हेल्प, उस हेल्प पे आप डालिएगा, सर वेट करें प्लीज, तो हेल्प ऑप्शन आएगा, उस पे जब आप वो डालेंगे उनका यूआईडी नंबर डालिएगा और वहां पे लिखिएगा कि प्लीज ओपन दिस आईडी, तो वहां पे वो ओपन कर देंगे। कुछ समय बाद 1-2 बार लिखेंगे तो वो जवाब जरूर देंगे। वहाँ एआई बैठा हुआ, वहाँ कोई व्यक्ति नहीं बैठा हुआ, कोई पर्सन नहीं बैठा हुआ, वो आपको सही गाइड करेगा। उस गाइड को फॉलो करेंगे, वो आपको पासवर्ड चेंज करके दे देंगे। हो सकता है वो आपसे मेल आईडी मांगे तो मेल आईडी भी दे दीजिएगा,
तो वो आपको चेंज करके नया पासवर्ड दे देंगे, उस पासवर्ड को डाल के आप ओपन कर सकते हैं, उनकी आईडी ओपन हो जाएगी। सर यूजर नेम देना पड़ेगा? UID देना पड़ेगा, यूजर नेम नहीं UID। सर UID तो मैंने नोट नहीं किया था, यही तो दिक्कत हो गया मेरा, सबसे बड़ा दिक्कत हो गया। कोई बात नहीं। अब उनको जब नहीं दिया, पहली बात तो UID लिखे रखे सभी लोग, क्योंकि UID इसकी मेन है। बाकी आप मेल आईडी भी दे सकते हैं, मेल आईडी से भी वो ओपन कर सकते हैं आपकी, लेकिन कोशिश करें सभी लोग UID लिख के रखें, क्योंकि UID मेन है आपकी। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। वेलकम सर, वेलकम जी। कोई साथी दूसरे आ रहे थे, वो अपना क्वेश्चन रख सकते हैं। जी सुंदरलाल सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग जितेंद्र पांडे जी। और सुबह सुबह सभी को प्रणाम सर। मैं ये बोला था जो सर आप लोग काम कर रहे हैं और हमारे जितने परिवार फैमिली मेंबर के लोग हैं सबको मोटिवेट करते हैं और नॉलेज जो जितना देते हैं सर, बहुत ही काबिले तारीफ है सर। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया सर। और मेरा एक सवाल था सर कि जब USDT पे विड्रॉल आने शुरू होंगे सर, तो उसे INR पर एक्सचेंज कहाँ करने से माने तुरंत उस पे इंडियन करेंसी में कन्वर्ट होगा सर? देखिए जितेंद्र जी, मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप एक्सचेंज पे ना लें तो आप सही रहेंगे। अच्छा। वहाँ आपको पैसा ज्यादा मिल सकता है, हो सकता है कि आपकी टीम में देंगे तो 2 रुपए कम मिले या 2 रुपए ज्यादा भी मिल सकते हैं। जो भी रेट होता है एक्सचेंज पे बाई सेल में 2 रुपए का अंतर आता है, कई बार 3 रुपए का अंतर आता है। अगर उस चीज को हम देख के चलते हैं, जैसे 91 का रेट है तो मार्केट से बाहर से लेंगे तो 2 रुपए आपको महंगा देखने को मिलेगा, और अगर आप खरीदते हैं तो एक्सचेंज पे 2 रुपए सस्ता मिलता है, यानी कि सेल करते हैं तो 89 का रेट मिलता है आपको। लेकिन हमें यही बर्दाश्त नहीं होता, जिसकी वजह से हम गलत ट्रैप पे पड़ जाते हैं। अगर इस चीजों को आप सही मानते हैं तो आपके नजदीक वाले ही इतने सारे लोग हैं जो डॉलर आपको तुरंत ले लेंगे और आपको कैश पेमेंट दे देंगे, जो आपके लिए बेहतर और सही तरीका है। जी सर। जी सर गुड मॉर्निंग। धन्यवाद सर। जी जी, वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। सुंदरलाल सर गुड मॉर्निंग। वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग सुजीत शेखर जी। सर मैं सुजीत शेखर, दिल्ली। जी 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 सर, पहले आपको, प्रेम सर को, अरविंद सर को, प्रदीप सर को और समस्त मंडली जितने भी बैठे हुए हैं सबका आभार व्यक्त करते हैं। आप लोगों ने बुरे वक्त में बहुत संभाला, जो शायद ईश्वर सर, ईश्वर के बाद अगर किसी का नाम लिया जाए तो वो आप लोग हैं। बहुत को हौसला बढ़ाए हैं। आवाज सुन पा रहे हैं सर? हाँ सुजीत सुन पा रहा हूँ। आज ये लेकर के मुझे तीसरा बार मौका मिला बोलने का। सर मेरे पास ऑलरेडी करीब 2.5 लाख TOP टोकन था सर, ठीक है सर। 2.5 लाख में से हमने दो आर्म में और 5 स्टेक में लगा रखे हैं। अभी हमारे पास टोटल बचा है 1 लाख करीब 40,000 के आसपास। तो ये तो कन्वर्ट तो बिल्कुल बंद है सर, नहीं हो रहा है यूनिवर्सिटी में। सर 2000 भी देखने को मिलेगा। क्या आपको टप टोकन आर्म में भी लगाया आपने? आर्म में 2 लगाए हैं सर। कितने, कौन कौन सा? दोनों 1-1 महीने का, 30 दिन का। दो 1-1 महीने का लगाए हैं जी। ओके, सही है। लेकिन कुछ आपको 360 दिन वाले में भी लगाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल लगाएंगे सर, क्योंकि अभी आपका और भी स्टेक खुलने वाला है जैसे आपने बताया मुझे, तो वो ज्यादा सही डिसीजन आपका होगा। क्योंकि अभी रेट इसका डाउन है और मुझे ऐसा लगता है कि 1 साल के बाद आपका मैं भी
आधा डॉलर से लेके $1 पे देखने को मिल सकता है इसका रेट 2026 में। मेरा प्लानिंग ये है ना सर, मेरा प्लानिंग ये है ना सर कि मैं नहीं सोच रहा हूँ कि मुझे अभी विड्रॉल करना है, नो प्रॉब्लम। हमारे नीचे वाले को जितना था हमने पहले 500 मारा था, वो नीचे वाले को सबको 50-50 बांट के, किसी का स्टेक में, किसी का रिजर्व में, हमने इससे 1 रुपया भी नहीं कमाया है, हमने लगाया है। जी। और अभी भी लगा रहे हैं सर। लेकिन मेरे ये है कि नीचे जितना का जरूरत है, जो आदमी 10,000 कमाने वाला है उसने अगर इसमें दलह नहीं कर सकता है सर। ये भी बोला कि हमारा अभी 1.5 लाख QFT है, आने दो, जिसको भी आवश्यकता है, मुझे पैसे का जरूरत नहीं है, मैं 6 महीना बाद लूंगा। मैं सोच रहा हूँ सर आर्म के लिए एक आपने जिस तरह सजेस्ट किया कि एक आर्म के लिए 360 दिन का लगा देते हैं, एक आर्म के लिए 90 दिन का लगा देते हैं। नहीं, आप आर्म में कितना लगाना चाहते हैं? जी सर, आर्म में कितना लगाना चाहते हैं 360 दिन के लिए? 50,000। 50,000 अगर लगाते हैं आप, तो 1 साल बाद जब आप निकालेंगे तो आपके अकाउंट में अगर ये $1 का पहुंच जाता है तो 5,40,00,000 रुपए बन जाते हैं आपके। मेरी नजर में आपके करीब 6 करोड़ रुपए बैठते हैं 1 साल बाद।